हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई बेहतरीन वीडियो में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं, बनसोड़ होने वाला है कक्षा 10 की जो गणित है उसका पूरा का पूरा बनसोड़ कराने वाले हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि जो आपका आज रियल नंबर होने वाला है, किसको फोड़ने वाले हैं रियल नंबर को एक ही वीडियो में 1 घंटे में पूरा बनसोड़ कराने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं भैया जी हमारे साथ इस चैनल पे हैं, रियल नंबर को फोड़ने वाले हैं और हिंदी मीडियम से इसको आज हम फोड़ देंगे और जो आपकी बोर्ड परीक्षा होती है यूपी बोर्ड की, ये उसमें कितने नंबर का आता है यूपी में, ये भैया जी आपका 5 नंबर का ये चैप्टर आता है। 5 नंबर का आता है यूपी, 5 नंबर में ये आता है। तो 5 नंबर को हम आज आपको 1 घंटे में पक्के कराएंगे। और आपकी ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, तो आपको डेली वीडियो मिलने वाला है। अब आपको क्या होने वाला है, डेली वीडियो में मिलने वाला है। और कितने बजे मिल जाएगा आपके जानकारी के लिए हम बता दें, ये आपको वीडियो 6 बजे मिलेगा। 6 बजे मिलेगा, 6 बजे मिलेगा, वो भी एएम पे। 6 बजे आपको एएम पे मिलेगा, रोज मिलेगा। 1 नवंबर से आपका 24 को आपका पेपर होने वाला है, जब तक आपका मैथ का पेपर नहीं हो जाता है तब तक ये आपको गणित का मिलता रहेगा। अंशाड़ भी आपका जो मॉडल पेपर है वो भी आपके करे जाएंगे। गणित का सिलेबस पूरा होते ही आपको हम करा देंगे क्या, वो आपकी साइंस जो है, साइंस भी आपकी यहीं पे कंप्लीट होने वाली है। तो आज शुरू करने वाले हैं रियल नंबर। यहाँ पे इसको हम बेसिक नहीं बताएंगे, आपके कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट छुटे हैं, जैसे कि जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम है ये आपका छुटा हुआ है। ये हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये आपका छुटा है। अगर सीखना है तो हमने इसको पुरानी वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है, आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लिंक कहाँ मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी को मिल जाएगी। तो आज शुरू करने वाले हैं कि जो आपकी 1.1 प्रश्नावली है सन 2025 के एग्जाम को देखते ही, तो इसी के प्रश्न कराएंगे, हर एक प्रश्न को कराएंगे, हर एक प्रश्न का लॉजिक कॉन्सेप्ट भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं और कहीं भी नज़र को नहीं रखते हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार तरीके से आज आप इसको सीख जाएंगे। तो आप लोगों को हटना बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 पे शुरू करेंगे। तो कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आपके सामने कुछ नंबर हैं, जैसे कि जो एनसीईआरटी के नंबर हैं। एनसीईआरटी पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। क्यों जोर दिया जाएगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी है आपकी राजस्थान में भी चलती है और भी अन्य राज्यों में एनसीईआरटी चलती है, जिससे बहुत से राज्यों के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, अपना स्कोर बेहतर बना सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी के ही प्रश्न कराए जाएंगे, बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से। तो सबसे पहले आपके लिए प्रश्न हमने लिया है एनसीईआरटी का 140, जो आपका यहाँ पे नंबर दिया है, इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आपकी एक्सरसाइज चलने जा रही है, एक्सरसाइज 1.1 चलने जा रही है, और ये आपका होने वाला है वन शॉट। वन शॉट में प्रश्न नंबर 1 कराने वाले हैं। 140 के आपको करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसके हम हल यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो हल देखेंगे कैसे क्या होने वाला है। 140 को ना ही आपको एलसीएम निकालना है, ना ही एलसीएम ना एचसीएफ निकालना है, ना ही आपको इसका एलसीएम निकालना है, मात्र आपको फैक्टर कर देने हैं बस, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको 2 से काट देंगे तो 2 सत्ती हो जाएगा 14, फिर आपका 0 तो 70 हो जाएगा। 2 से 70 35 बार में जाएगा, और 2 से ये 35 जाएगा नहीं, तो ये आपका 5 से चला जाएगा। 5 से तो 35 हो जाएगा, फिर 7 से ये चला जाएगा। अब ये इसको आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। अब आप इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिख सकते हैं, वही यहाँ पे आप सीखने वाले हैं। ये कक्षा 9 में भी आप सीख के आए हैं। तो यहाँ पे इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर। तो यहाँ पे इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। लेकिन ये आप पेपर में लिख के नहीं आएंगे, ये तरीका आपका गलत है। तो तरीका ये आपका सही क्या होगा, फैक्टर का सही तरीका क्या होगा, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको हम 2 की पावर 2 कर देंगे। 5 एक ही बार है तो 5 की पावर 1 कर देंगे। गुणा 7 एक बार है तो 7 की पावर 1 कर देंगे। ये आपका सही तरीका है। ऊपर वाले तरीकों को नहीं लिखेंगे नहीं, वरना अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से आप ही को करना है। 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में ये आता है, ठीक।
ये आपका पहला प्रश्न हमने करा दिया है। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए है 156 वाला। ये आपका होमवर्क के लिए जाएगा। बी नंबर क्या है इसका, आप लोग गुणनखंड करके इस डिग्री की फॉर्म में कमेंट बॉक्स में कर देंगे। इसका आंसर कर देंगे, तुरंत इसका आंसर कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एलसीएम है कि नहीं। आपको जांच करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको कुछ बेसिक बता देते हैं। यहाँ पे एच नंबर 1 लगा देते हैं। एच नंबर 1 लगा दिए। एच नंबर में एक क्या है, आपको एक सूत्र पता होना चाहिए कि ए गुणे बी बराबर होता है एच सी एफ गुणे आपका एल सी एम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका होता है, मल्टीपल होता है। ठीक, मल्टीपल। ये आपको इतना सूत्र पता होगा तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। रट लीजिए। और यहाँ पे आपको रटना क्या है, ए इंटू वी, ए मल्टीप्लाई बी बराबर एच सी एफ गुणा एलसीएम। फिर एक बार रटेंगे कि पहली संख्या की गुणा दूसरी संख्या से बराबर, पहली संख्या की गुणा दूसरी संख्या से बराबर कर देंगे। मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये आपकी हो जाएगी बहुत आसान विषय। अब आपका दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पे देखेंगे तो आपका दिख जाएगा। तो दूसरा प्रश्न कहा गया है यहाँ पे आपको इसकी जांच करनी है। तो आपका एनसीईआरटी से ले लिए हैं 26 और 51। ये आपको 26 और 51 दिया है। 26 और क्या है, 26 और 51 ये आपके लिए यहाँ पे दिया है। अब इसको कैसे क्या करेंगे, बहुत जानदार बहुत शानदार तरीके से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इनके मासा और लासा, मतलब कि मासा को एचसीएफ बोलते हैं, लासा को एलसीएम बोलते हैं। तो सबसे पहले इनके एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। तो यहीं पे आपका मासा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, ये 13 बार में चला जाएगा। फिर उसके बाद ये 13 अपने आप में ही जाएगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो 51 है, 51 किससे जाएगा, सीधे ये 13 से जाएगा। किससे जाएगा, सीधे ये 13 से जाएगा, वो भी 7 बार में जाएगा। फिर ये आपका यहाँ पे 7 बचेगा। अब आपको यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, इसमें आपका एचसीएफ कितना आया है। एचसीएफ आपका बाबूजी यहाँ पे आया ही नहीं है। एचसीएफ आपका यहाँ पे है ही का कुछ है ही नहीं है। एक आपका यहाँ पे एचसीएफ है तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं एचसीएफ कितना है, एचसीएफ एक है क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत, कॉमन मिल ही नहीं रहा है, लेंगे कैसे नहीं कॉमन। अब आपका इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका इसमें इनकी गुणा करेंगे तो 2 गुणे आपका 13 हो जाएगा। 13 दूनी होता है 26 गुणे 7 कर देंगे तो इनका कैसा हो जाएगा, 13 दूनी 26 गुणे 7 करेंगे तो 7 7 6 जा 42 हो जाएगा। 7 2 जा 14 और 14 4 कितना हो जाएगा 82, 182। ये आपका इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, एलसीएम कितना निकल के आएगा, एलसीएम कितना निकल के आएगा, एलसीएम आपका बाबू मुसाए निकल के आएगा 182। ये आपका निकल के आया है। अब इसकी जांच कैसे करेंगे, तो जांच आप यहाँ पे कर देंगे बहुत आसान विधि से। तो लिखेंगे यहाँ पे जांच करने पर, जांच करने पर। तो इसकी जांच कैसे करेंगे तो देख लेंगे। जांच करने के लिए हमने ये आपके लिए फार्मूला लिखाया है। फार्मूला हमने आपके लिए क्या लिखाया है, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ए गुणा बी लिख देंगे तो यहाँ पे ए गुणा बी बराबर हो जाएगा एच सी एफ गुणे एलसीएम। ये आपका जांच करने का फार्मूला होता है। इसको आपको रट लेना है, कतई इसको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप लोगों को पता होगा। तो ए और बी क्या है, ए आपका 26 है, बी आपका 91 है। ए आपका 26 है, बी आपका 91 है। एचसीएफ आपका 1 है, एलसीएम आपका 182 है। जब आप इसकी करेंगे गुणा तो ये आपका कितना हो जाएगा सरकार,
तो ये आपका कितना हो जाएगा देख ले रहे हैं। तो 26 और 91 की गुणा करेंगे तो ये आपका लास्ट में 6 बैठ रहा है। ये आपका लास्ट में 6 बैठ रहा है। तो 7 9 6 54 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 18 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर ये आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है? फिर 6, फिर यहाँ पे भी 6, फिर 8 5 13, 2 6 6 ये आ रहा है सरकार। 26 91 की गुणा इतनी कितनी आ रही है? 2 6 6। तो ये आपका हो गया। अब ये आपका HCF है, इसको 182 को और 13 से कराएंगे गुणा तो ये आपका 6 हो जाएगा। ये आपका 24 हो जाएगा। 24 ठीक 24 हो जाएगा सरकार। इसको और 13 से गुणा कराएंगे सरकार। इसको और 13 से गुणा कराएंगे तो ये आपका बन के आएगा कितना? तो ये आपका बन के आ जाएगा 23 66। ये इसका पूरा एलसीएम निकल के आएगा। अब यहाँ पे बराबर कर देंगे, इसकी गुणा थोड़ी ना होगी। अब यहाँ पे 2 3 6 6, तो 2 3 6 6 ये आपका आंसर फाइनल आंसर होने वाला है। पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करने वाले हैं यहाँ पे आपको HCF दिया है, एलसीएम आप आसानी से इसको निकाल लेंगे, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 5वां प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा यहाँ पे तीसरा प्रश्न होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने आप में ही एक शेर है। तो कहा गया है यदि HCF 225,60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस का 10 x है तो x का आपको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 225 दिया है और कॉमा में ये 60 दिया है, इसका आपको HCF निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इनको अलग अलग आपको हल कर लेना है। तो 225 हो जाएगा, ठीक, इधर ये आपका 60 हल हो जाएगा, इधर ये आपका 60 हल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, 5 को 20, 2 ये आपका फिर हो जाएगा इतना इतना, फिर इसको 5 से काटेंगे, फिर ये हो जाएगा 3 बार, तो 3 से काटेंगे तो 3, फिर ये आपका, आप लोग भाग करना तो जानते होंगे इस बीच से, फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, फिर इसको काटेंगे 2 से तो ये आपका 15 बन जाएगा। 15 बन जाने के बाद इसको 3 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसको 5 से काट देंगे तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना HCF है। HCF में इसमें कॉमन क्या क्या मिलना है? 5 3 कॉमन मिलना है, तो 3 गुणा ये आपको 5 कॉमन मिलना है, मतलब कि 15 आपका HCF आ गया है। 15 क्या आ गया है? 15 आपका HCF आ गया है कि नहीं आ गया? आ गया है। उसके बाद अब क्या कहा गया है? उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन दी है 225 गुणे 5, यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे देख लीजिए, तो 225 गुणे में ये आपकी 5 है, फिर ये आपका माइनस का 10x दिया है, ये आपको दिया है। अब आपसे पूछा है x का मान क्या होगा? x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो बराबर में आपको यहाँ पे 15 को रख लेना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब 225 की गुणा हम किस में करा देंगे? 5 में करा देंगे, तो 5 5 25, फिर ये आपका 5 दूनी 10 और लगे आपके पहले से हासिल 2, इसका इधर कर ही ले रहे हैं, तो ये आपका 225 गुणे में 5 हो जाएगा, तो 5 5 25, 2 लगे हासिल 5 दूनी 10, 2 और 10 100, ये आपका इतना आ गया, तो माइनस का 10x कर लेंगे, बराबर में ये आपका 15 उधर भेज देंगे, फिर इस 15 को इधर लाएंगे, 10x को उधर भेजेंगे, तो 11 25 माइनस कर देंगे इसमें से 15, बराबर हो जाएगा 10x। तो ये अब आपका क्या बचेगा? 5 से 5 जाएंगे, 5 से 5 जाएंगे तो 0 बचेंगे, 2 से 1 जाएगा तो ये आपका 1 बचेगा, और ये आपका बच जाएगा 11 10, बराबर में ये आपका 10x बच जाएगा, 10x बच जाएगा। अब आपको यहाँ पे देख लेना है।
ये आपको पूरा दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पे देख लेना है, तो 0 से ये आपका 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर ये आपका बन आ गया है 111। ये आपका आंसर आ गया है। आंसर आ गया है कि नहीं आ गया है, आंसर भी आपका आ गया है। बहुत आसान तरीके से यही इसमें पूछा गया था। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, क्या बात करने वाले हैं, व्याख्या कीजिए कि आखिरी सवाल ही ये आपका यहाँ पे सरकार बचा हुआ है एनसीईआरटी का। इस प्रकार के सवाल यहाँ पे ही पूछे जाते हैं। तो 3 गुणे 12 गुणे 101, तो यहाँ पे क्या है, 4 नंबर सवाल होने वाला है। 4 नंबर सवाल क्या होने वाला है, 3 गुणे 12 गुणे 101 सवाल है क्या, 3 गुणे 12 गुणे 101, 3 गुणे 12 गुणे 101, फिर आपका प्लस में 4 है कि अब हम आपको सवाल पढ़ के सुनाए दे रहे हैं। तो व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या ये आपकी भाज्य संख्या है, मतलब कि प्राइम नंबर है कि ये आपकी को प्राइम नंबर है, यही आपको यहाँ पे बताना है। इसको हल करके, तो इसको हल करेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा, ये आपका फिर 21, फिर ये आपका क्या बनने वाला है, ये आपका 101 बनने वाला है, प्लस में ये आप इसको 4 कर देंगे, 4 कर देंगे, फिर यहाँ पे 101 की गुणा किससे कराएंगे, तो 101 की गुणा आप 36 से कराएंगे, तो 101 गुणा 36 करेंगे तो ये आपका कितना बन के आएगा। आप भी हमारे साथ अपनी कॉपी को निकालिए और गुणा भाग आप कर सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर में थोड़ी ना हैं और ना ही आप इंटर में है। तो ये आपका 36 गुणा इसकी आएगी, इसकी 36 गुणा आएगी, तो ये आपकी 36 प्लस 40, और ये आपका क्या होने वाला है सरकार, 3640 होने वाला है। ये आपको कौन सी संख्या दिख रही है, ये आपको भैया क्या दिख रही है, ये आपको एक भाज्य संख्या दिख रही है, भाज्य संख्या है, ये आपकी क्या है, भाज्य संख्या। इसके बाद ये आपकी पूरी प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है। इसमें और आपके एनसीईआरटी के सवाल नहीं, हर एक मेथड से हमने आपको ये सवाल बता दिया है। उसके बाद अब शुरू करने वाले हम, इसके बाद आपकी शुरू होने वाली है क्या, जो आपके परिमेय संख्या होती है उसको शुरू करने वाले हैं। बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से पूरे सवालों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो अब देखिए आपका शुरू होने वाला है जो आपकी अपरिमेय संख्या होती है, 4 नंबर का प्रश्न यहीं से आपका पूछा जाता है सरकार। तो यहीं से पूछा जाएगा, तो यहाँ से आपका कौन से ऐसी विधि, कौन सी ऐसी ट्रिक हम आपको बता दें कि ताकि जो आपका 4 नंबर यहीं से पक्के हो जाए। 1 नंबर तो आपका इधर से आता था, 4 नंबर आपका यहाँ से आएगा। इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, अभी टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक कॉमन सी बात बता दें, एक्सरसाइज किस पे शुरू करने वाले हैं, 1.2 पे हमला बोलने वाले हैं। यहाँ पे आपको परिमेय संख्या पढ़ने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें, जो आपका यहाँ पे हर होता है, हर कभी भी आपका 0 नहीं होगा, हर आपका 0 नहीं होगा, यहाँ पे हमने ये बता दिया है। और यहाँ पे आपको P/Q के रूप में मान के चलना है, जहाँ पे जो आपका Q होगा कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक, इतना समझ लिए हैं। इतने कॉन्सेप्ट से पूरी प्रश्नावली हम आपको पूरी प्रश्नावली को हम हलाएंगे, साथ ही में आप भी इसको हला देंगे। टेंशन लेने की आपको बात नहीं है सूरज सिंह। ठीक, अब आपके सामने प्रश्न को हम पेश कर रहे हैं, आप इस प्रश्न को लगाएंगे। प्रश्नावली का पहला ही प्रश्न होने जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है सवाल, अगर कॉपी पे अपने नोट्स बना रहे हैं वीडियो को देख करके, तो आप यहाँ पे इसे बना सकते हैं आराम से, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको अपरिमेय संख्या दी गई है, आपको इसको क्या मानना होगा, आपको इसको भैया जी परिमेय संख्या मानना होगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। जब तक आप इसको अपरिमेय को परिमेय नहीं मानेंगे, सवाल ये आपका लगने वाला नहीं है। मतलब कि जो आपका चोर है
उसको आपको मानना होगा कि बाबूजी ये आपका चोर नहीं है, तभी आप इसको बाद में लास्ट में सिद्ध कर पाएंगे कि ये आपका चोर है, उसको आपको मानना है कि ये चोर नहीं है। उसी प्रकार जो आपकी अपरिमेय संख्या है, आपको इसको मानना होगा कि ये आपकी अपरिमेय संख्या जो है, ये आपकी परिमेय संख्या है। मान लीजिए इसी प्रकार से हम यहाँ पे मानने वाले हैं, तो लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है जहाँ p बटा q पूर्णांक है। क्या है? लिखेंगे जहाँ p, q क्या है बाबूजी? यहाँ p, q पूर्णांक है। जहाँ p, q पूर्णांक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि का निशान बना के q बराबर, ये आपका कभी भी 0 नहीं होगा। इसका HCF हमेशा आपका 1 रहने वाला है, इतना लिख देंगे। फिर उसके बाद p, q पूर्णांक है, उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपने किसको परिमेय माना है उस संख्या को लिखेंगे। उस संख्या को चलिए हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 बराबर हो जाएगा p बटा q के। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे सिर्फ इसी में। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों में हम वर्ग कर रहे हैं। तो √2 का वर्ग करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा? सिर्फ 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यहाँ पे √2 का वर्ग हम सिर्फ 2 ही लिख दें, ये आपको से यहाँ पे आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये आपका 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 बराबर p/q हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके आगे देखेंगे बहुत जानदार, बहुत शानदार तरीके से क्या देखेंगे, अब आप इसकी तिरछी गुणा करा लेंगे। तिरछी गुणा कराएंगे और q को आपको बराबर में रखना है। तिरछी गुणा कराएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2q² बराबर p स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका क्या यहाँ पे बनेगा? तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? q² बराबर है p² बटा 2 के। अब आप यहाँ पे लिखेंगे p² 2 से भाज्य है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? यहाँ पे p² 2 से भाज्य है, 2 से विभाज्य है या भाज्य है। आप यहाँ पे विभाज्य भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भाज्य भी लिख सकते हैं। तो इसलिए p भी 2 से क्या होगा? 2 से, ये आप यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक। समीकरण नंबर 1, तो p भी 2 से क्या होगा? भाज्य होगा। यहाँ पे इतना मानने के बाद अब आप यहाँ पे दूसरा क्या मानेंगे? तो लिखेंगे माना p/2 बराबर k है। तो अब इनकी गुणा कराएंगे k1 के, चलिए ठीक। अब इनकी गुणा कराएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? तो p बराबर 2k1 ये आपका बन जाएगा। अब आपको p का मान आपको यहाँ पे रख देना है बहुत शानदार विधि से। ये आपकी दूसरी समीकरण बन गए हैं। अब दूसरी समीकरण का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब आप यहाँ पे इसको रख देंगे बहुत आसान विधि से। चलिए अब इनका मान हम इनको रख दे रहे हैं नीचे करके।
तो आपका सवाल ये पूरा यहीं पे आ जाएगा। चलिए ठीक। P का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण ये आपकी एक है, इसको नीचे आराम से हम कर देंगे। तो अब आपकी P का मान समीकरण 1, तो ये आपका बन जाएगा क्या, Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, आपके P स्क्वायर है तो P का मान क्या है 2K1, 2K1 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 है तो 2 कर दिए। ठीक, ये आपका हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं देखेंगे, इनका होल स्क्वायर अब खोल देंगे तो ये आपका Q स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4K स्क्वायर 1 बटे में ये आपका 2 हो जाएगा। अब इससे हम इसको काट देंगे तो ये अब आपका क्या बन जाएगा Q स्क्वायर बराबर 2K1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे देख लेंगे ध्यान तरीके से। अब आपको यहाँ पे K1 बराबर निकाल लेना है तो बहुत आसान विधि से निकाल लेंगे। तो ये आपका Q स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, वही बराबर में ये आपका K स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे K1 स्क्वायर 2 से क्या है 2 से ये आपका भाज्य है, भाज्य है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद K1 2 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा, ये लिख देंगे। उसके बाद अतः हमारी कल्पना, अब जो हम बोल रहे हैं वो आपको अपनी कॉपी पे लिख देना है, तब आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर नहीं लिखना आ रहा है बोलने से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए लिख दिया है। ये आपका 1 नंबर सवाल था, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, पूछा। अब एक सवाल इसी प्रकार का हम आपको बता देंगे, बहुत आसान विधि से, कतई जहर लगेगा सवाल। एक सवाल और है, पूरी अभ्यास भी आपकी ये समाप्त है। तो सिद्ध कीजिए, एक सवाल क्या है 6 प्लस अंडर रूट 3 वाला चले करा दे रहे हैं। तो जो आपका 3 प्लस अंडर रूट 2 वाला है, 3 प्लस अंडर रूट 2, तो माना 3 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अब ये सवाल आपका इतना बड़ा नहीं जाएगा, जिस प्रकार ये वाला आपका सवाल इतना बड़ा गया है, ये सवाल आपका छोटे में ही रह जाएगा। तो रह जाएगा तो इसको हम छोटे में ही रह देने जा रहे हैं। तो लिखेंगे जहाँ क्या है P, Q पूर्णांक हैं, जहाँ P, Q पूर्णांक हैं, फिर उसके बाद Q क्या नहीं हो सकता है, फिर उसके बाद Q बराबर कभी नहीं होगा 0 के। HCF इनका हमेशा आपका एक ही निकल के आएगा, इतनी बातों को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, वो संख्या दी है उसको नोट करेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर किसके होती है P अपॉन Q के। अब क्या करेंगे, अब इसको हम इधर ले आएंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी सरकार, ये आपकी हो जाएगी P बटे Q बराबर हो जाएगी 3 माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया है तो इसको आप यहाँ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। लिखेंगे P अपॉन Q बराबर हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट। देखिए हमने इस 3 को इधर लाया है और कुछ नहीं कहे, तभी ये आपका यहाँ पे माइनस हो गया है। इतना अब समझ में सभी के आ गया होगा आराम से। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं,
लिखेंगे इस पूरी संख्या को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे जहाँ P, Q क्या है, P, Q पूर्णांक हैं, जहाँ P, Q पूर्णांक है, P माइनस √3/Q बराबर √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः इस तथ्य के कारण हमारी कल्पनाएं गलत थी। 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको इतनी लाइन हिंदी में लिखनी होती है और इसकी लाइन तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। ये वाला सवाल आपका 4 नंबर में आता है। 1 नंबर के सवाल जो हमने आपको अभी पहले बता दिए हैं। पूरा आपका लेसन समाप्त हो गया है, पूरा का पूरा चैप्टर हमने आपको समाप्त कर दिया है। आधे घंटे की वीडियो हो गई होगी शायद, अगर नहीं हुई है तो अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो अपने दोस्तों को भी यहाँ पे आपको बताना है। क्या बताना है कि यहाँ पे आपकी अब डेली लाइव क्लासेस फ्री होने वाली हैं। बहुत ही आसान दिल से, बहुत ही सरल भाषा के तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। तो जितने भी बच्चों को नहीं पता है कि जीनियस ऑल सब्जेक्ट पे क्लासें आपकी फ्री हो रही हैं तो उनको भी बता दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।